जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी हरि भक्तों को, सभी सनातनियों को, सभी श्याम प्रेमियों को लक्खी मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एकादशी की विशेष चर्चा करते हैं। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज श्री फागुन एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों है? देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी तिथियों में एकादशी तिथि में, वैसे एकादशी हर एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। और श्याम प्रेमियों के लिए जो फागुन की जो एकादशी आती है, इसका विशेष महत्व है। इसको अमल की एकादशी हम लोग कहते हैं। सच कहा जाए तो हम लोग कहते रहते हैं कि श्याम बाबा देने वाले देव है। जो बाबा श्याम के दरबार में आता है, बाबा श्याम से अपनी कामना बोलता है, अपनी मनोकामना बाबा श्याम के दरबार में रखता है, अपनी अर्जी लगाता है, बाबा श्याम फागुन के महीने में हर व्यक्ति की अर्जी को पूरी करते हैं। हम ये कहते हैं अक्षर कथाओं में कि श्याम बाबा अपने भक्तों की हर अर्जी को फागुन के महीने में स्वीकार करते हैं। इसलिए जो लोग बाबा श्याम के दर्शन करने नहीं आते फागुन के महीने में, लोग बाबा से मिलने आते हैं और अपनी अर्जी बाबा के चरणों में रखते हैं। सच कहता हूँ, श्याम बाबा लख दाता भी है, जो लख कर देता है, जो देख कर देता है। और आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस भाव से बाबा श्याम के दरबार में आते हो, बाबा श्याम आपकी झोलियां भरते हैं। एकादशी का विशेष महत्व है। फागुन की एकादशी का तो बहुत बड़ा महत्व है। कारण है कि जैसे महाकाल आप उज्जैन जाते हो तो श्रावण के महीने में महाकाल की सवारी निकलती है, महाकाल स्वयं नगर भ्रमण में निकलते हैं। ऐसे ही इस एकादशी को हम रोज बाबा को दर्शन करने के लिए, बाबा से मिलने हमें आना पड़ता है। केवल एक फागुन का महीना और एकादशी का यह अद्भुत दिन है जिस दिन स्वयं श्याम बाबा, स्वयं दुनिया का मालिक, स्वयं हारे का सहारा, स्वयं श्याम लगदातारी नगर भ्रमण में निकलते हैं। लाखों 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 लोग बाबा के एक झलक पाने के लिए, एक बाबा का दीदार पाने के लिए तड़पते हैं। और एकादशी के दिन बाबा श्याम स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा श्याम सभी भक्तों से मिलने आते हैं। मैं कहता हूँ कथाओं में कई बार, मैं रोज तेरे दर पे आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर पे आया जाया करो। फागुन का महीना एकादशी का ऐसा दिन होता है कि बाबा सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी कृपा बांटने के लिए स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर पूरे नगर भ्रमण में निकलते हैं और हर भक्त को अपना आशीर्वाद देते हैं, हर भक्त पर अपनी कृपा करते हैं। केवल आप सच्चे मन से श्याम बाबा को रिझा देना, सच्चे मन से श्याम को केवल दर्शन कर लेना। उस दिन तो केवल वो स्वयं आपको देखने के लिए आते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। कभी कहते हैं ना कि कभी वो भी देखने आता है तो बाबा भी आपसे मिलने आते हैं कि मेरा तू कैसा है रे। ऐसे एकादशी का ये इतना बड़ा महत्व है। इस और कोई एकादशी के दिन श्याम बाबा विशेष रूप से फागुन के एकादशी के दिन अपने भक्तों से मिलने नगर भ्रमण करते हैं और भक्त लोग दूर दूर टकटकी लगाए हुए इस पल का इंतजार करते हैं। आइए इस एकादशी के दिन बाबा को रंग लगाएं, बाबा को गुलाल लगाएं, मानसिक रूप से गुलाल लगाएं और बाबा को प्रणाम करें। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो होली के बाद खाटू से जाते हैं। जो व्यक्ति इस लक्खी मेले में आता है वापस घर जाने का मन नहीं करता है। बहुत लोग तो बाबा श्याम को दरबार को अपना घर मानते हैं और जिसने श्याम दरबार को अपना घर मान लिया, जीवन में उनको और कहीं जाने की और कहीं सजदे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह दिन बहुत बड़ा है, ये अद्भुत पल है। इस पल को हर व्यक्ति जीना चाहता है और श्याम बाबा के दरबार आया करो, बाबा से मिला करो और श्याम बाबा के दरबार में विशेष कामनाएं अपनी बोला करो। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी का व्रत कर रात को जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर श्याम दानी के दरबार में जागरण करता है या अपने घर में जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहकर बाबा की जोत जलाकर रात भर जागरण करता है, श्याम बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं। श्याम बाबा उनके अपने हाथों से उसकी तकदीर लिखते हैं। ये मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास कहता है, मेरा मन कहता है और मुझे 21 साल कथा करते हो गए, 21 साल का अनुभव मेरा कहता है। आप बाबा को केवल रिझाते रहिए, बाबा को मनाते रहिए। और एकादशी का दिन विशेष बाबा की पूजा और बाबा को कच्चे दूध से स्नान कराएं। बाबा की यहाँ शालग्राम के रूप में शाम की पूजा है, शालग्राम के रूप में ठाकुर श्याम का शीश की पूजा है। आप ठाकुर सेवा करो नगर में, अपने गोविंद की सेवा करो, गुरु गोविंद की सेवा करो। सब शाम की अनंत कृपा आपके जीवन में बरसेगी। बाबा को इत्र जरूर चढ़ाना, बाबा को बागा चढ़ा लेना। अगर आपका कोई विशेष काम हो तो शाम बाबा को एक बागा चढ़ा देना। बाबा का जो वस्त्र है बाबा को एक बार शीश के रानी के दरबार में चढ़ा देना। बहुत आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। इस पल का आप जरूर आनंद लीजिए। इस रंग रंगीला फागुन महोत्सव की पुनः आप सभी हरिभक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल बधाइयाँ और बाबा श्याम आप पर खूब खूब कृपा करें। जय श्री श्याम।